नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आज की चर्चा का विषय भारत सरकार द्वारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो ड्राफ्ट आया है, उसको हम आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान अजय कुमार जी, जो पिछले 12 वर्षों से सरकारी शिक्षण संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज उनसे हम इस विषय में, इस नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके क्या फायदे हैं और क्या इसका नुकसान हो सकता है। तो आइए बात करते हैं अजय कुमार जी से। अजय जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। अजय जी बताइए, ये जो नई पॉलिसी आई है, ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर नया ड्राफ्ट आया है? तो क्या पिछली पॉलिसी जो थी उसमें और आज जो पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? देखिए, बदलाव जो है कुछ समय के बाद आवश्यकता अनुसार जरूरी हो जाता है जी। तो जैसे कि हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी, जिसमें हम 10+2+3 का जो पैटर्न था वो फॉलो कर रहे थे, 10वीं, उसके बाद 2 साल की 12वीं जी, और फिर 3 साल ग्रेजुएशन के जी। और अब जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, उसका पैटर्न रखा गया है 5+3+3+4, यानी कि पहले 5 वर्ष में प्राइमरी हो जाएगी, उसके अगले 3 साल 6ठी, 7वीं, 8वीं जी, फिर अगले 3 साल में 9वीं, 10वीं, 11वीं, और 12वीं और ग्रेजुएशन 4 साल वो इकट्ठे होंगे। तो इसमें और पुरानी पॉलिसी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हम पुरानी वाली पॉलिसी में 11वीं में इंट्रोड्यूस करते हैं 10वीं के बाद, वो इस पॉलिसी में 6ठी कक्षा से ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जो आज के परिवेश में रोजगार का हाल है, सरकार भी कहाँ तक नौकरी जनरेट करेगी, और प्राइवेट संस्थान भी कभी रिसेशन के चलते, कभी कोरोना के चलते ठप हो जाते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन में बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये पॉलिसी बहुत फायदेमंद रहेगी। ऐसे समय में जब कई देश, हमारा देश भी एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो क्या ये पॉलिसी लागू करना इस समय में उचित है? देखिए, जो शिक्षा है और जो शिक्षण है, वो आज की डेट में कोरोना के चलते भी सब चल रहा है। कहीं पे व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं गूगल क्लासरूम के माध्यम से, कहीं गूगल मीट के माध्यम से, या कहीं किसी और ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। तो शिक्षा नीति में अगर आज की डेट में भी कोई बदलाव होता है तो मुझे लगता है कि 2021 से शायद जो है लागू होगा जी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आज की डेट में भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो तब तक हम मान के चलें कि महामारी से हम उबर कर बाहर आएंगे, और तब ये हमारे लिए, और अगर नहीं भी उभरे तो जैसे आज की डेट में भी मैंने कहा शिक्षण कार्य नहीं रुका, तो वो तब भी हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन पैटर्न चल रहा है जी, पढ़ाई का, तो ऐसे समय में ऑनलाइन पैटर्न के लिए जो नई पॉलिसी है, कहाँ तक कारगर साबित होती है? देखिए, शिक्षण इसमें जो है सिर्फ जो ब्रेक लेवल्स थे, जो बाइफरकेशन थी, वो बदली गई है। मूल शिक्षा में जो है अभी ज्यादा चेंज नहीं है। अच्छा। जो बाइफरकेशन है वो बदली गई है। कुछ लेवल्स पे सब्जेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे अगर 11वीं में कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, वो फिजिक्स लेता था, केमिस्ट्री लेता था, ठीक है, बायो या मैथ्स दोनों में से एक लेता था, अब वो साथ में म्यूजिक और आर्ट एंड कल्चर कुछ भी ले सकता है एज माइनर सब्जेक्ट। मतलब आप कहना चाह तो रहे हैं विविधता बढ़ी है, ऑप्शंस बढ़े हैं। जो चीज हम 10वीं में करने वाले थे, वो हमारे को 4 साल पहले ऑप्शन में मिल जाती है। हाँ। इस पॉलिसी के तहत जी, वोकेशनल से। ओके। अजय जी, ये बताइए कि इस नई पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया है, जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया इस पॉलिसी को, स्कूल के प्रबंधनीयकरण के ऊपर कुछ ऐसा असर पड़ने वाला है? स्कूल का प्रबंधन में कुछ बदलाव आएगा? स्कूल के प्रबंधन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि पहले हमारे पास प्राइमरी में 1 से 5 हुआ करता था, पहली से 5वीं कक्षा तक, और उसके बाद 6ठी से 10वीं कक्षा तक एक ही लेवल चलता था। लेकिन आज की डेट में वो स्टेट्स मोस्टली पहले से उनको अलग अलग अपना चुके हैं
प्राइमरी अलग हो चुका है 5वीं तक वाला, 6ठी से 8वीं को एलिमेंट्री वो अलग से हो चुका है, और 9वीं से 12वीं तक अलग हो चुका है, सेकेंडरी बोलते हैं उसको। ओके। तो अब जो है सिर्फ 12वीं जो है वो आगे ग्रेजुएशन के साथ ली गई है, अदरवाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम अपने विद्यार्थियों के अभिभावकों को इस पॉलिसी को आसान शब्दों में किस तरह से समझा सकते हैं, प्री नर्सरी से लेकर उसकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक? जैसे हम 15 साल मान के चलते थे जी, कि पहली से 15 साल तक की पढ़ाई को, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं आसान शब्दों में, नई पॉलिसी? बिल्कुल उतना ही है। आज भी 15 साल ही हैं, पहले भी 15 साल ही थे। पहले 10 जमा 2 जमा 3, 10+2+3 का पैटर्न था। बिल्कुल। अब उतने ही 15 को हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, 5+3+3+4, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसको किस तरह से आसान शब्द में, मैंने तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसको किस तरह से हम ले 5-3 जो आप बता रहे हैं, 5-3-4 का जो आप पहले 5 वर्षों में तो 5वीं कक्षा हो जाएगी आपकी, वो तो क्या अंतर है? तो पहले भी 5 वर्षों में 5 क्लास हो जाती है। हाँ, लेकिन पहले 6ठी से 8वीं तक आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं देते थे। जो हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जिनके लिए आपको किसी सरकारी नौकरी की, किसी बड़े संस्थान की आवश्यकता नहीं है, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जैसे होम साइंस हो गया और अपना ब्यूटी एंड कल्चर हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल एंड रेफ्रिजरेशन हो गया। तो ऐसी चीजें जब आपको 6ठी से 8वीं तक में ही 3 साल में सिखा देंगे, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं या जिनको सहायता की जरूरत है बच्चों को, वो आगे नहीं पढ़ सकते, तो उनको एक आत्मनिर्भर बनने का जो है मतलब मौका मिलेगा। बिल्कुल। इसके अंदर मैं एक मेरा एक सवाल जो आ रहा है, ऐसे अभिभावक ही समझ लो कि ये सवाल आता है मेरे दिमाग में, कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 10वीं के बाद उसको ये कोर्स दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, वो नहीं। तो अब एजुकेशन, जैसे आप बोल रहे हैं कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो नहीं हो नहीं, तो ये कहाँ जाकर नुकसान हो रहा है कि अब 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं तो आप बता रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन के लेवल पे चला गया। अभी तक जो ड्राफ्ट आया उसके हिसाब से वो अगले 4 साल सेपरेट ही दिखाए गए हैं। अच्छा। तो उसमें 12वीं और 3 साल की ग्रेजुएशन वो इकट्ठी है, मतलब ग्रेजुएशन के साथ 12वीं ऐड कर दी गई है। अच्छा। जो स्कूल 12वीं तक है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो 10वीं तक है, दिक्कत तो उनको भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि वो 12वीं कक्षा जो पहले स्कूल में पढ़ रही थी, अब वो हो सकता है उनके पास ना पढ़े। वो एक्चुअल पॉलिसी आने पे हम लोग मतलब डिसाइड कर पाएंगे। पर जो बाइफरकेशन लेवल है +4 वाला, जो पहले +3 था एंड में, वो अब यही बता रहा है कि +2 जो है कॉलेज लेवल के साथ जोड़ दी गई है। तो जो स्कूल 10वीं तक है, हाँ, तो वो 11वीं उनको शायद एक कक्षा की और मान्यता दे सरकार नई पॉलिसी के तहत, और जो 12वीं तक था वो 11वीं तक तो रही जाएगा। तो ये धारणा खत्म हो जाएगी कि ये स्कूल 10वीं तक है और वो 12वीं तक है, सब 11वीं तक, सब 11वीं तक। जी। चलो, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका ब्रेक के बाद, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अभी ब्रेक के दौरान एक सवाल जहन में आया, किसी अभिभावक का ही सवाल था, तो वो हम पूछना चाहेंगे मास्टर जी से। अजय जी, एक सवाल अभी ब्रेक के दौरान आया है हमारे पास, उसमें ये है कि जो वोकेशनल कोर्सेज 11वीं 10वीं के बाद इंट्रोड्यूस होते थे 11वीं 12वीं में, वो अब नई पॉलिसी के तहत 6ठी क्लास से ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि विद्यार्थियों का जो 6ठी क्लास में है उसका वो मेंटल लेवल है उस वोकेशनल कोर्स को समझने का? देखिए, जो 11वीं के बच्चे का लेवल है और जो 6ठी के बच्चे का लेवल है, उसमें अंतर होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी मेंटल ग्रोथ और सोचने का दायरा उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो मुझे लगता है जो सिलेबस उस एज के अकॉर्डिंग बनेगा, वो उस मानसिक लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनेगा कि 6ठी से 8वीं का बच्चा भी उसको अच्छे से ग्रैब कर सके, समझ सके और उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। तो आप अगर मैं इसको इस तरह से लूँ कि जो कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज आएंगे जो 11वीं और 12वीं इंट्रोड्यूस होते थे, वो उस तरह के नहीं होंगे 6ठी 7वीं 8वीं में? उनका स्तर थोड़ा कम रखा जाएगा, क्योंकि जो 11वीं में बच्चा है
अगर कोई लड़की 11वीं में होम साइंस ले रही है तो उसको रोटी बनाना मुझे लगता है पहले से आ जाएगा, इतना काम वो घर में सीख लेती है। तो लेकिन जो विषय का पैटर्न में भी बदलाव आएगा, इसका मतलब कैसे? जो विषय होते हैं 11वीं 12वीं में, जो विषय था, जी, सपोज करो एक फैशन डिजाइनिंग को ही लेके चले, हाँ। या कोई इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को लेके जी, चले, तो वो तो बच्चा 11वीं 12वीं में है, हाँ। तो उस लेवल को समझ रहा है, उस पैटर्न को, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई उस हाँ, लेवल तक उसके है। लेवल में अब फर्क हो सकता है। बिल्कुल। अब वो छठी क्लास के बच्चे को अगर वही फैशन हो सकता डिजाइनिंग है में घुसना है, जी, जैसे हम 11वीं 12वीं में उनको फैशन डिजाइनिंग के रूप में जो कोर्स परोसते हैं, जो सिलेबस उनको वहां परोसते हैं, बिल्कुल। उसको हम छठी में टेलरिंग के रूप में परोसते हैं। तो इसका मतलब आपका विषय पैटर्न भी बदलेगा। किताबों के मानसिक स्तर को छूने के लिए किताबों में उसमें बदलाव स्वाभाविक है। जो हमारा एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, जो हम किताबें पढ़ते हैं, तो वो उसमें भी बदलाव संभावित है। बिल्कुल। वोकेशनल कोर्सेज की तो आज तक उस तरह की किताबें बनी ही नहीं ना, बनी नहीं। तो वो भी बननी है तो वो उस हिसाब से डिजाइन होगी। तो वो क्लासेस के हिसाब से डिजाइन, जी, जी। छठी सातवीं बिल्कुल। आठवीं के हिसाब से, बिल्कुल। वो वोकेशनल कोर्स तो उसमें रहेंगे, हाँ। लेकिन वो बच्चे के further मेंटल लेवल के हाँ। स्तर को ध्यान में रखा जाएगा। उस स्तर को ध्यान में रखते हुए होंगे। फिर 8वीं तक फिर आगे जैसे वो लेवल उनका एज का एडवांस, मेंटल लेवल एडवांस होगा तो वो कोर्स भी एडवांस होता रहेगा। तो ऐसी संभावना है कि विषय के पैटर्न में भी शायद हो सकता है बदलाव आए, जो अभी चर्चा के दौरान जो हमारी बातचीत हुई है। अब एक सवाल जाते जाते आपसे एक और सवाल है कि अक्सर हम जब बात करते थे, आप और हम जब पढ़ते थे, तो एक ब्रेक इवेंट्स होते थे, जैसे 8वीं में एक सर्टिफिकेट मिला, 10वीं में एक मिला, फिर 12वीं में, और उसके बाद ग्रेजुएशन। तो अब वो ब्रेक इवन किस तरह से रहेगा? मतलब 8वीं 10वीं 9वीं, अब सीधा 11वीं पे आके रुकेगी कहानी? जी, 11वीं में नहीं, 5वीं तक का जैसे उन्होंने अलग कर दिया, तो एक 5th का सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी बहुत सारे हैं, इंडिपेंडेंट प्राइमरी हैं, उनके 5वीं के बाद आगे कक्षाएं ही नहीं है, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट आपको 5वीं में मिलेगा, फिर अगला 8वीं में जाके, ठीक है, फिर अगला 11वीं में जाके, और उसके बाद सीधा कॉलेज। तो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जैसे जो हम सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी और अन्य संस्थान में नौकरी के लिए जब अप्लाई करते थे, तो एक एलिजिबिलिटी बनती थी कि 12वीं पास होना चाहिए या 10वीं पास होना चाहिए। तो 12वीं पास व्यक्ति या जो विद्यार्थी है वो 10वीं के बाद या 11वीं के बाद, तो 12वीं क्लास तो उसका ग्रेजुएशन लेवल पे चला गया, हाँ। तो वो कहाँ किस दायरे में आएगा? तो उस एलिजिबिलिटी में भी संशोधन जो है वो अनिवार्य हो जाता है, वो सरकार को करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा उसके क्योंकि शिक्षा से संबंधित जितने भी दूसरे ऑप्शंस हैं हमारे पास, चाहे वो नौकरी के हों, चाहे वो बाहर जाने के लिए हमारी किसी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हों, या किसी कोर्स की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हो, तो जब हम वो पैटर्न बदल देंगे सारा, 10+2+3 को 5+3+3+4 में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें वो एलिजिबिलिटीज के क्राइटेरियाज भी चेंज करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर वो पुराने क्राइटेरिया हम रखेंगे तो नए पैटर्न से वो मैच ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बदलने स्वाभाविक है। तो बस आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में हमारे अगर बच्चों के अभिभावकों से बात करें, तो इसको एक बार फिर से दोहरा दीजिए, इस पॉलिसी को जो आने वाली है, जो इंट्रोड्यूस हुई है सरकार ने। तो मैं चाहूँगा एक बार इसको आसान शब्दों में एक लाइन में आप समझाएं कि घबराने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, तो इसको करना क्या है, समझा कैसे जाए? अभी देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव है या नहीं है इस चीज़? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बेसिकली बाइफरकेशन लेवल जो है वो चेंज हुए हैं। पहले भी हम 15 साल पढ़ के ग्रेजुएट होते थे, और आज भी हम 15 साल पढ़ के ही ग्रेजुएट होंगे। पहले 10वीं की, फिर 2 साल की, 12वीं की, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन की। अब उसको ब्रेक डाउन जो है, उसका बाइफरकेशन जो है सिर्फ वो बदली है, और अब हम 5वीं, फिर 8वीं, फिर 11वीं और फिर ग्रेजुएशन करेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। बेसिकली जो स्कूलिंग की बाइफरकेशन थी वो बदली गई है। स्कूल का स्ट्रक्चर कुछ नहीं बदलेगा, टीचर वैसे ही पढ़ाएंगे और स्कूल वैसे ही चलेंगे। मतलब टीचर वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते आए हैं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमने कोशिश करी है आज की नई पॉलिसी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जारी हुई है, भारत सरकार ने जारी की है, उसको आसान शब्दों में समझने की। हमारे साथ अजय कुमार जी मौजूद थे। काफ़ी लंबा समय रहा इनका शिक्षण संस्थान के साथ, तो इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से आसान शब्दों में इन्होंने हमें बताया है कि किसी भी प्रकार की कोई
झिझक या घबराहट या इसको समझने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से इसको लीजिए, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे वैसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कभी चर्चा में कभी किसी मुद्दे पर आपको दोबारा हम पैसे देंगे। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ अजय कुमार जी, जिन्होंने आज एजुकेशन की जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में हमने जो चर्चा करी उनसे। उम्मीद करते हैं आपको आसान शब्दों में समझ में भी आया होगा पॉलिसी के बारे में। तो अगली बार किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे किसी नए मेहमान के साथ। देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव।